बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ऑल द टेंसेस एंड ऑल द यूजेस का पार्ट नंबर 2 पास्ट, इसके अंदर पार्ट नंबर 2 के अंदर पास्ट के सेंटेंसेस होंगे, सारे जितने भी टेंसेस हैं और जितने भी यूजेस हैं। तो नंबर 1 पे देखते हैं इसकी पहचान। पहले नंबर पे आपने देखना है पहचान सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सखी, सके, सका था, सकी थी, सके थे। इसके लिए आपने कुड लगाना है। सेकंड नंबर पे पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। थर्ड नंबर पे ना था, नहीं थी, ने थे, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे। सेकंड नंबर के लिए इसके लिए हैड टू इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड नंबर ना था, नहीं थी, ने थे, इसके लिए वाज टू, वर टू इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 पे वाला था, वाली थी, वाले थे, इसके लिए वाज, वर, अबाउट टू या गोइंग टू का इस्तेमाल होगा। नंबर आगे 5 है लगा, लगी, लगे, लगता था, लगती थी, लगते थे, शुरू कर देता है, शुरू कर देती है, शुरू कर देते हैं, शुरू कर देता हूं। इसकी ये पहचान है। इसके लिए बिगेन टू या स्टार्टेड टू, बिगेन टू लगाना है या स्टार्टेड टू लगाना है। और या फिर आपने बिगेन या स्टार्टेड, यानी अगर आप टू काटेंगे बिगेन या स्टार्टेड, गोइंग टू आ जाएगा साथ ही। बिगेन टू, स्टार्टेड टू, बिगेन, स्टार्टेड। अगला नंबर है 6 नंबर शायद। इसमें शायद का वर्ड आता है और एंडिंग पॉइंट पे, उर्दू के एंडिंग पॉइंट पे अक्सर हमजा ये है, यानी बड़ी है और उसके ऊपर हमजा आता है। तो इसके लिए आपने माइट का इस्तेमाल करना है। नंबर 7 पे या करता था, ये करती थी, बड़ी ये करते थे, या ताता, ये हैबिट, आदत को शो करता है, इसके लिए वुड इस्तेमाल होगा, या वुड की जगह आप यूज्ड टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बतौर आप इसको वर्ब पढ़ें तो यूज, यूज्ड, यूज्ड पढ़ेंगे, लेकिन जब ये बतौर इस्तेमाल पढ़ेंगे इसको तो फिर इसको यूज्ड टू, डी की जो साउंड है वो टे की साउंड से निकालनी है। टी या टे, उर्दू में टे और इंग्लिश में टी, यूज्ड टू। तो ये 1 से लेकर 7 तक इनमें आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। नंबर आगे 8 है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे, इसके लिए हैड इस्तेमाल करना है। नंबर 9 पे चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, इसके लिए शुड हैव इस्तेमाल होगा। नंबर 10 पे जरूर चाहिए था, इसके लिए मस्ट हैव। और नंबर आगे 11 है शायद चुका होगा, शायद चुकी होगी, शायद चुके होंगे, या शायद या होगा, शायद ये होगी, शायद ये होंगे, इसके लिए माइट हैव इस्तेमाल करेंगे। नंबर आगे 12 पे अगर, स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आता है और एंडिंग पॉइंट पे कर सकता था तो इसके लिए कुड हैव यूज करेंगे हम। नंबर आगे 13 है अगर और ताता, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आता है और सेंटर में ता आता है और एंड पे भी ता आता है। ये ताता या तीती या तेते का इस्तेमाल है, कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल है। तो इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे इफ लगाएंगे, उसके बाद आप फिक्रे की मुनासबत से फिर हैड, फिर उसके बाद प्लस थर्ड फॉर्म, और आगे जो वो ऑब्जेक्ट होगा, बाकी फिक्रा होगा, सेंटर में कॉमा आ जाएगा, फिर वुड हैव और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये 8 नंबर से लेकर 13 नंबर तक इन सब में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। नंबर आगे 14 है था, थी, थे। अगर किसी उर्दू फिक्रे के एंडिंग पॉइंट पे यानी आखिर पे था, थी, थे आ जाए तो था, थी, थे से पहले किसी नाउन या एडजेक्टिव का आना जरूरी है। जब नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा तो फिर वो वाज, वर का इस्तेमाल होगा। नंबर आगे 15 है अगर उर्दू फिक्रात के आखिर में था, थी, थे आ जाए और किसी चीज की मौजूदगी या अदम मौजूदगी पाई जाए तो फिर ये देर और वाज, वर का इस्तेमाल होगा। नंबर आगे 16 है
बाज़ काश का लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है और ता ती ते एंडिंग पॉइंट पे आता है। काश मैं सदर पाकिस्तान होता, काश वो अमीर होती, काश हम गरीब ना होते, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो इनके लिए गुड दैट से फिक्रा स्टार्ट करना, आगे सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब। इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि चाहे फिक्रा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी वाहिद हो या जमा हो, सबके साथ वर इस्तेमाल करना है, वाज हरगिज इस्तेमाल नहीं होगा। तो इनमें 14 नंबर से लेकर 16 तक नो फॉर्म, कोई भी फॉर्म यानी वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर आगे 17 है। इसके एंडिंग पॉइंट पे, उर्दू के एंडिंग पॉइंट पे अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, या और इसके अंदर हुआ था, हुई थी, हुए थे आ जाए, वक्त का जिक्र नहीं आना चाहिए। तो फिर ये वाजवर इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। वाजवर के बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इस्तेमाल होगा। उसके बाद 18 नंबर है। रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, और अगर इसके अंदर वक्त आ जाए तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बजाय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 8वां टेंस होगा। इसके लिए हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और टाइम को शो करने के लिए सिंस फॉर इस्तेमाल होगा। आगे रहा था, रही थी, रहे थे, अगर आ जाए रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए 19 नंबर पर, और इसके अंदर वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। तो इसके लिए हैड बीन यानी वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा इसके अंदर, और सिंस फॉर भी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन ये फिक्रा फिर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 8वें टेंस का फिक्रा होगा। जिस तरह मैंने अपने पहली वीडियो जो ऑल टेंसेज और यूजेस के बारे में है 3 पार्ट्स में, उसके पार्ट फर्स्ट यानी जो प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं, ये तो पास्ट के हैं, जो प्रेजेंट के हैं उनमें मैंने बताया था कि हैज बीन और हैव बीन लगता है, उसके अंदर वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, और उसके अंदर नाउन या एडजेक्टिव का आना जरूरी होता है। नंबर 19 है। ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे, ते रहते थे, अगर ये एंडिंग पॉइंट पे आ जाए तो फिर ये वेंट ऑन, केप्ट ऑन का इस्तेमाल होगा। पार्ट 1 में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ता रहता हूं, शायद उसमें मैं छोड़ गया था तो आप नोट कर लीजिए। उसमें ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ता रहता हूं आता है प्रेजेंट में, वहां पे गो ऑन और कीप ऑन इस्तेमाल होता है। जबकि ये चूंकि पास्ट का है तो गो की दूसरी फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म वेंट ऑन है, वेंट, और कीप की केप्ट है, तो इसलिए ये वेंट ऑन, केप्ट ऑन और प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसके अंदर इस्तेमाल होगी। तो ये 17 से लेकर 19 तक इनके अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होगा। आगे 20 है। इसमें पहचान ये कि उर्दू फिक्रात के आखिर में था, थी, थे आता है और वर्ब का आना जरूरी है। यानी ये मकान मेरी मलकियत था। अब मलकियत जो है बिलोंग करना, पोजेशन रखना, ये वर्ब है। इस वजह से ये अगर वर्ब आ जाए, था, थी, थे, एंडिंग पॉइंट के किसी उर्दू के फिक्रे में आखिर में था, थे, थी आ जाए तो उससे पहले अगर वर्ब आ जाए तो वो फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट फेल माजी मुतलक 5वें टेंस का होगा। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने पहले टेंस में ता है, ती है, ते है, ता हूं, और दूसरी पहचान बताई थी मैंने कि उर्दू फिक्रात के आखिर में अगर है, हो, हूं है आ जाए और उससे पहले वर्ब आ जाए तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी पहले टेंस फेल हाल मुतलक का फिक्रा होगा। इस तरह इसमें अगर था, थे, थी एंडिंग पॉइंट पे, उर्दू के एंडिंग पॉइंट पे आ जाता है उर्दू फिक्रे के, तो फिर उससे पहले और वर्ब आ जाता तो वो पास्ट इंडेफिनिट यानी 5वें टेंस का फिक्रा होगा फेल माजी मुतलक का। इसकी सेकंड जो पहचान है उर्दू फिक्रात के आखिर में अलिफ छोटी है, बड़ी है आता है, और या फिर ता था, ती थी, ते थे आता है। और तीसरी पहचान इसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और जरा थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसको जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। बाज़ का इस तरह होता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं, ये हैं, ये फिक्रात आ जाते हैं उर्दू फिक्रात के एंडिंग पॉइंट पे, ये अल्फाज आ जाते हैं। तो अगर सिर्फ यही अल्फाज आ जाएं तो फिर फिक्रा
प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट का तीसरे टेंस का फिक्रा होगा फिलहाल मुकम्मल का। लेकिन इसके लिए शर्त यह है अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं, ये आ जाए और इनमें ये 5 अल्फाज आ जाए या माजी का कोई भी जिक्र आ जाए, मेंशन हो। मिसाल के तौर पर जैसे लास्ट का लफ्ज आ गया, यस्टरडे का लफ्ज आ गया, अगो का आ गया, प्रीवियस डे आ गया, या कोई भी सन आ जाए जैसे 1990, लेकिन सिंस फार के बगैर आए तो फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं होने के बावजूद ये फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट 5वें टेंस फेल माजी मुतलक का होगा। तो इसके लिए क्या करना है, सादा फिक्रात में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, जबकि जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें डिड इस्तेमाल होगा। और जब भी किसी फिक्रे में डिड इस्तेमाल हो जाए तो डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसमें अगर इसको पैसिव वॉइस आपने बनाना हो, इसको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट को 5वें टेंस को यानी फेल माजी मुतलक को अगर आपने पैसिव वॉइस बनाना है जिसके एंडिंग पॉइंट पे अलिफ छोटी है, बड़ी है या ता था, ती थी, ते थे आता है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाजवर इस्तेमाल करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और तमाम फिक्रात जितने भी हैं जिनको पैसिव वॉइस बनाया जाता है उनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो आगे इनके अंदर ये देखें, अगर इनमें लास्ट का लफ्ज आ जाए, अगो का आ जाए, यस्टरडे आ जाए, प्रीवियस आ जाए या कोई भी सन आ जाए, मसलन 1990, 1980, 1982 इस तरह कोई भी सन आ जाए लेकिन सिंस फार के बगैर हो तो फिर भी फिक्रा इसी टेंस का इस्तेमाल होगा और उसके अंदर आप हैज, हैव, हैड तीनों वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे आप हैज, हैव, हैड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किसी और वीडियो में सेपरेटली मैं आपको बताऊंगा। तो इनके अंदर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी ये 20 नंबर पे। तो अब ये जरा दोबारा देख लीजिए, इसके बाद ये इसकी मैं एग्जांपल दी हुई है वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो ये देख लें, पहली पहचान है सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सखी, सके, सका था, सखी थी, सके थे, इसके लिए कुड लगाना है और फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो इसके बारे में एक चीज और ध्यान में रख लें, अगर आपने कुड को पैसिव वॉइस बनाना है तो इधर बी लगा दें और बी के बाद फिर आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सेकंड नंबर पे पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आ जाए, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे आ जाए, इसके लिए हैड टू इस्तेमाल होगा और हैड टू ये इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। आपको पता होना चाहिए कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है सिवाय चंद एक अल्फाज को छोड़ के, जैसे विद द व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, ये ऐसे वर्ड है, ऐसे ईडीएम है जिनके बाद टू आने के बावजूद भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल, फर्स्ट फॉर्म जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होती है। हालांकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन चंद वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद टू आने के बावजूद भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होती है। तो हैड टू को पैसिव वॉइस बनाने के लिए या टू वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू के बाद आपने बी लगा देना, बी लगाने के बाद फिर वही थर्ड फॉर्म, और इस तरह ना था, नहीं थी, नहीं थे, वाज टू, वर टू, इसको भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपने इधर बी लगा देना और फिर प्लस थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इस तरह वाला था, वाली थी, वाले थे। 4 नंबर पे इसको वाज, वर, अबाउट टू, गोइंग टू, वाज, वर, अबाउट टू, गोइंग टू, ये गोइंग टू और अबाउट टू इसके बाद बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगा दें पैसिव वॉइस बनाने के लिए। और नंबर 5 है लगा, लगी, लगे, लगता था, लगती थी, लगते थे, शुरू कर देता था, शुरू कर देती थी। अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो फिर वो बिगेन टू उसके अंदर इस्तेमाल होगा। और प्रेजेंट के जो पहला चार्ट है, जो ऑल द टेंसेस और यूजेस का जो फर्स्ट पार्ट है उसके प्रेजेंट में यहाँ पे लगता है, लगती है, लगते हैं, या शुरू कर देता है, शुरू कर देती हैं, ये वाले वर्ड आते हैं तो उसके अंदर बिगिन इस्तेमाल होता है और स्टार्ट्स इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे लगा, लगी, लगे, क्योंकि ये मैं पास्ट के सेंटेंसेस आपको करवा रहा हूँ, ये पार्ट 2 है जो कि सारा का सारा टोटली पास्ट के बारे में है। तो बिगिन की सेकंड फॉर्म आपने बिगेन कर देनी है, स्टार्ट की दूसरी फॉर्म जो सेकंड फॉर्म स्टार्टेड कर देनी है, और बिगेन टू, स्टार्टेड टू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इन सब में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दें। इसके बारे में एक चीज और नोट कर लें,
अगर आप ये टू हटा देते हैं, बिगेन या स्टार्टेड कर देते हैं, बिगेन या स्टार्टेड कर देते हैं, तो फिर चूंकि टू हट जाएगा तो ये बिगेन और स्टार्टेड बतौर प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए टू के अलावा जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं, इन हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, अंडर, अवे, इस तरह की जितनी भी प्रेपोजिशन है, यानी सारी प्रेपोजिशन टू के अलावा, उनके बाद जो है ना फर्स्ट फॉर्म जो है, यानी टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है टू के बाद, और टू के बाद जितनी भी प्रेपोजिशन है वहां पे आपने फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ अगर आप इस तरह करें, ये टू हटाना चाहें तो फिर आपको यहाँ पे आईएनजी इस्तेमाल करना होगी। और टू के बाद ये जो है अगर पैसे वाइज बनाना है तो बी लगा के इसको पैसे वाइज बना दें। आगे 6 नंबर है शायद और हमजा, ये एंडिंग उर्दू के एंडिंग पॉइंट पे आ जाए तो माइट लगाना है, और माइट वाले सेंटेंस को अगर पैसे वाइज करना है तो बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दें। इस तरह या करता था, ये करती थी 7 नंबर पे, जिसके अंदर हैबिट पाई जाए या ता का इस्तेमाल हो इसके अंदर, हैबिट वाला, यानी हम सुबह सुबह उठते, फिर नमाज पढ़ते, सैर को जाते और कॉलेज चले जाते। अब ये ता इसके अंदर बार बार तकरार पाई जा रही है, हैबिट पाई जा रही है, इसलिए ये जो है इसके अंदर आप वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यूज्ड टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। पैसे वाइज बनाना हो तो बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दें। इस तरह ये आगे मैंने एग्जांपल्स दे रखी हैं इनकी। 8 नंबर पे चुके थे ये हैड, और हैड के बाद आपको पता है कि प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो ये यहाँ पे इन सब में थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरह चाहिए था, चाहिए थी, इसके लिए शुड है प्लस थर्ड फॉर्म, जरूर चाहिए था मस्ट है प्लस थर्ड फॉर्म, शायद चुका होगा शायद या होगा, इसके लिए माइट है प्लस थर्ड फॉर्म, और अगर कर सकता था इसके लिए कुड है प्लस थर्ड फॉर्म, और अगर ताता का इस्तेमाल है तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है और फिर वुड हैव है उसके बाद भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो गए। और पैसे वाइज बना, अगर इनका पैसे वाइज बनाना है तो हेड के बाद आपने बिन लगा के फिर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर देनी है। इस तरह शुड हैव के बाद बिन, यहाँ पे भी बिन आ जाएगा और इधर भी बिन आ जाएगा, यहाँ पे भी बिन इस्तेमाल हो जाएगा पैसे वाइज बनाने के लिए, और इधर भी बिन इस्तेमाल हो जाएगा, और यहाँ पे भी हेड के बाद इधर भी बिन इस्तेमाल हो जाएगा, और इस तरह ये बिन लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे पैसे वाइज बनाने के लिए। नंबर 14 है, अगर उर्दू फिकरात के आखिर में था थे थी आ जाए, उसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो फिर वो वाज वर्ब का इस्तेमाल होगा। और 15 नंबर पे था थे थी आ जाए, किसी चीज की मौजूदगी अदम मौजूदगी शो हो रही हो तो फिर देर और वाज का इस्तेमाल होगा। इस तरह ये आगे काश का लफ्ज आ जाए ता थे थी तो ये वुड दैट, और इसके अंदर हमेशा वर ही इस्तेमाल करना है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके अंदर कोई फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। फिर आगे 17 नंबर, रहा था रही थी रहे थे, हुआ था हुई थी हुए थे, और वक्त का जिक्र नहीं आना चाहिए, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस फेल माजी जारी का सेंटेंस होगा। वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देनी इधर आपने। नंबर आगे 18 है, रहा था रही थी रहे थे, हुआ था हुई थी हुए थे, और वक्त का जिक्र आ जाए तो ये 8वां टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फेल माजी मुकम्मल जारी का। तो फिर उसके लिए हेड भी लगा के जो है फर्स्ट फॉर्म आएंगी, और वक्त को शो करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए सिंस फॉर इस्तेमाल होगा। आगे एक और इसके अंदर सूरत है, रहा था रही थी रहे थे, इसके अंदर वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, वर्ब की बजाय कोई नाउन आ जाता है या एडजेक्टिव आ जाता है। मिसाल के तौर पर वो मेरा दोस्त रहा था, वो मेरा दुश्मन रहा था, अब दुश्मन नहीं है पहले था, तो इसके अंदर वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, नाउन या एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। हैड बीन, यहाँ पे मैंने वर्ब को क्रॉस किया हुआ है, और जाहिर है इसके अंदर फिर टाइम खुफिया तौर पर होता है, वाज़ेह तौर पर नहीं होता, तो इसलिए सिंस और फार जो है ना वो इस्तेमाल नहीं होगा। इस तरह ये ता रहता था थी रहती थी, इसके लिए आपने वेंट ऑन केप्ट ऑन और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देनी है। आगे नंबर है 20, था थे थी आ जाए और उससे पहले को वर्ब आ जाए। मसलन वो उस इनाम का मुस्तहिक था, मैं इस इनाम का मुस्तहिक था, वो इस इनाम की मुस्तहिक थी, तो मुस्तहिक होना डिजर्व, मुस्तहिक होना डिजर्व वर्ब है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट 5वें टेंस का फिक्रा हो जाएगा।
इसकी सेकंड जो पहचान है, अलफ छोटी है बड़ी है एंडिंग पॉइंट पे आता है, या ता था ती थी ते थे उर्दू फिकरात के आखिर में आता है। और इसकी थर्ड पहचान है चुका है चुकी है चुके हैं, या है ये है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि इन 5 अल्फाज में से किसी एक का आना जरूरी है। नंबर हो गया 1 अगो, नंबर 2 लास्ट, नंबर 3 यस्टरडे, नंबर 4 जो है प्रीवियस, और नंबर 5 पे जो है कोई भी जो है उसके सन आ जाए, लेकिन वो सन सिंस फार के बगैर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 2010 2010, अब इसके अंदर सिंस फार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तब ये फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट यानी 5वें टेंस का ये फिक्रा होगा। और 5वें टेंस पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन जो नेगेटिव होते हैं उनके अंदर चूंकि डिड आ जाता है और डिड पहले ही डू की सेकंड फॉर्म होती है, इसी वजह से डिड के बाद हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और अगर इसके छोटे सवालिया बनाए जाएं या बड़े सवालिया बनाए जाएं, चूंकि उनमें भी डिड इस्तेमाल होगा इसलिए उनमें भी फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। और इनमें चुका है चुकी है चुके हैं, जिनके अंदर लास्ट यस्टरडे जो मैंने 5 लफ्ज पहले बोले हैं वर्ड, वो अगर आ जाते हैं तो आप हैज हैव हैड इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है, जबकि हैड जो है पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। चूंकि इन 5 अल्फाज के आने की वजह से इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे इनके अंदर। अब इनकी हम कुछ मिसालें देखते हैं। नंबर 1 पे देखें, वो तुम्हारी मदद कर सकता था, he could help you। अब ये जो है कुड है, और कुड के बाद ये देखें आप यहाँ पे कुड के बाद ये फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो गई हेल्प, he could help you, वो तुम्हारी मदद कर सकता था। और सेकंड नंबर पे मैं दरिया अबूर ना कर सका, ये नेगेटिव है। अच्छा, इनके बारे में एक चीज और बता दूं, अगर नेगेटिव बनाना हो आपने तो फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके फौरन बाद आपने नॉट लगा देना, हेड के बाद नॉट, वाज के बाद नॉट, वर के बाद नॉट, टू से पहले नॉट आना चाहिए। और इस तरह ये बिगिन वाले फिक्रे जो हैं बिगिन वाले, इनमें डिड इस्तेमाल होगा और डिड नॉट इस्तेमाल हो जाएगा। इस तरह शुड हैव और मस्ट हैव, माइट हैव, कुड हैव, इनके सेंटर में आपने नॉट इस्तेमाल करना है, और इस तरह ही नीचे है। तो ये सेकंड एग्जांपल देखें, नेगेटिव सेंटेंस है, मैं दरिया अबूर ना कर सका, आई कुड नॉट क्रॉस द रिवर। अब ये कुड आ गया, उसके बाद नॉट इस्तेमाल हो गया, फिर ये फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो गई। थर्ड एग्जांपल देखें, क्या हम ये मैच जीत सकते थे। अब ये सवालिया छोटा, अब जब सवालिया बनाना हो, किसी भी सेंटेंस का सवालिया बनाना हो, छोटा सवालिया, तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है उस सेंटेंस का उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे लिख देते हैं और एंडिंग पॉइंट पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो कुड वी विन दिस मैच, क्या हम इस मैच को जीत सकते थे। 4 नंबर पे पुलिस चोरों को कैसे पकड़ सकती थी, बड़ा सवालिया आ गया कैसे। तो इसके लिए हाउ कुड पुलिस कैच द थीव्स, ये कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। नंबर आगे 5 है, दहशतगर्द मारे जा सकते थे। अब ये फिक्रा पैसिव वॉइस है, दहशतगर्द मारे जा सकते थे। अब कौन मार सकता था, अब कोई पता नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली वीडियोस में कि एक्टिव पैसिव का कैसे पता चलाएंगे कि ये फिक्रा एक्टिव है या पैसिव है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, आप अपने आप से 2 क्वेश्चन करें, एक कौन और एक किसने। अगर इन दोनों का जवाब अगर यस में हो तो फिक्रा एक्टिव वॉइस है, और अगर इनका कोई जवाब ना मिले तो फिर फिक्रा पैसिव वॉइस होगा। जैसे दहशतगर्द मारे जा सकते थे, कौन मार सकता था, अब कौन का आंसर नहीं मिला, इसलिए ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस हो गया। तो पैसिव वॉइस के लिए मैंने पहले बताया है, ये बी कुड के बाद बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। द टेररिस्ट, अब ये कुड आ गए इसके बाद और ये किल्ड थर्ड फॉर्म आ गई, द टेररिस्ट कुड बी किल्ड। आगे 6 नंबर देखें, उसे सीएसएस पास करने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ी। ये सेकंड जो फिक्रा है इधर, सेकंड सेंटेंस पहचान वाला, ये उसके बारे में पढ़े के बारे में। उसे सीएसएस पास करने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ी। अब उसे ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इसलिए ये मैंने इकट्ठा करके लिख दिया ही शी। आप ये ही भी पढ़ सकते हैं, शी भी पढ़ सकते हैं। ही हैड टू वर्क हार्ड टू पास सीएसएस। वैसे एक और फार्मूला है, अगर आपको किसी चीज का जेंडर मालूम ना हो, उसके बारे में मुज़क्कर मोहल्लंस मालूम ना हो,
तो प्रेफरेंस जो है ना वो मुजक्कर को दी जाती है, मास्कुलिन को दी जाती है, इसलिए ही वहां पे लिखना बेहतर होता है। तो शी या ही हैड टू वर्क हार्ड टू पास CSS। नंबर 7 है, हमें रोजाना 2 मील पैदल चलना पड़ता था। अब ये फिर उसी का है, पढ़ता था पढ़ती थी उसी का है। वी हैड टू वॉक 2 miles ऑन फुट डेली, हमें 2 मील रोजाना सफर या पैदल चलना पड़ता था। वी हैड टू, ये हैड टू आ गया, ये वाला हैड टू। वी हैड टू वॉक, फर्स्ट फॉर्म आ गई, 2 miles ऑन फुट डेली। मुझे बचपन में मुश्किलात से ना गुजरना पड़ा, उसी का है पढ़ा पढ़ी पढ़े का। मुझे बचपन में मुश्किलात से ना गुजरना पड़ा। आई हैड नॉट टू बेयर, यानी बर्दाश्त ना करना पड़ी, हार्डशिप मसाइब इन चाइल्डहुड, बचपन में। क्या तुम्हें बेवफा लोगों से मिलना पड़ा, ये भी उसी का है। अब इसके अंदर छोटा सवालिया है, तो छोटा सवालिया बनाने के लिए हैड को स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आए। हैड यू टू मीट डिसलॉयल पीपल, हैड यू टू मीट डिसलॉयल पीपल, क्या तुम्हें बेवफा लोगों से मिलना पड़ा। आगे 10 नंबर है, उसे कब हार कबूल करना पड़ी, बड़ा सवालिया है। व्हेन, यानी पहले WH आ जाएगा और WH के फौरन बाद हैड इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब। मैं अपनी लैंग्वेज में इनको WH को बड़ा भाई बोलता हूँ और जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको छोटा भाई बोलता हूँ। तो ये अक्सर बड़ा भाई और छोटा भाई इकट्ठे होते हैं, साथ साथ होते हैं, लेकिन इनमें 4 लफ्ज ऐसे हैं जो छोटे भाई और बड़ा भाई यानी WH और हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होते बार बार। एक व्हाट है, नंबर 1 व्हाट है, नंबर 2 विच है, और नंबर 3 हाउ मेनी, और नंबर 4 हाउ मच है। ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो अपने बाद अक्सर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने फौरन बाद ये ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, उसे हार कब कबूल करना पड़ी। When had he she to accept defeat, हुजूम को क्यों मुंतशिर करना पड़ा। अब ये बड़ा सवालिया है। अब किसने मुंतशिर किया, अब कोई जवाब नहीं है, इसके अंदर कोई आंसर नहीं है। तो ये फिक्रा 11 नंबर पैसिव वॉइस हो गया, क्योंकि हुजूम को मुंतशिर करने वाले का नाम पता कुछ भी नहीं है। हुजूम को क्यों मुंतशिर करना पड़ा, किसने मुंतशिर किया कोई पता नहीं है, पैसिव वॉइस। क्योंकि किसने का जवाब हमें नहीं मिला, तो हमें पता चल गया अब ये फिक्रा पैसिव वॉइस है। Why had the crowd to be dispersed, अब ये 2 आ गया और 2 के फौरन बाद बी लग गया, जैसे कि मैंने पहले बताया इधर, और उसके बाद डिस्पर्स्ड थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो गई। फूलों ने खिलना था, अब ये 3rd नंबर पे ना था, नहीं थी, नहीं थे, वो वाला इसकी एग्जांपल्स है। फूलों ने खिलना था, द फ्लावर्स वर टू ब्लूम। अब वर, यहाँ पे ये वाज वर, तो ये कैसे, अगर फिक्रा सिंगुलर है तो वार लगाना है, अगर प्लूरल है तो वर लगाना है। द फ्लावर, क्योंकि फूल ज्यादा है, द फ्लावर्स वर टू ब्लूम, उसने तुम्हारी तौहीन नहीं करनी थी, यानी इंसल्ट बेइज्जती। ही शी वाज नॉट टू इंसल्ट यू, क्या आवाम ने एहतजाज करना था। वर द मैसेज, ये वार इसलिए लगा क्योंकि मैसेज आवाम जमा है, मैसेज इसलिए वर आएगा। वर द मैसेज प्रोटेस्ट, क्या आवाम ने एहतजाज करना था। और 15 नंबर देखें, पाकिस्तान ने कैसे तरक्की करनी थी। हाउ वाज पाकिस्तान टू प्रोग्रेस। 16 नंबर देखें, पागल कुत्तों को हलाक करना था, किसने हलाक करना था कोई पता नहीं है, किसने का आंसर नहीं मिला, इसलिए फिक्रा पैसिव वॉइस हो गया। मैड डॉग्स, पागल कुत्तों को, वर टू बी, ये देखें 2 के बाद बी लग गया और बी के बाद फौरन बी के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। मैड डॉग्स वर टू बी किल्ड, ये किल्ड थर्ड फॉर्म है। गाड़ी आने वाली थी, अब ये वाला वाली वाले 4थे नंबर का, ये जो स्केच में 4था नंबर है, 4 नंबर, ये उसका सेंटेंस है। 16 नंबर 17 नंबर इसका 4 नंबर का है। 17 देखें, गाड़ी आने वाली थी। द ट्रेन वाज अबाउट टू कम, वाज वर अबाउट टू या गोइंग टू। अब यहाँ पे आप अबाउट टू की जगह पे चाहे आप गोइंग टू लगा लें या वाज टू लगा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब गोइंग टू या अबाउट टू। द ट्रेन वाज अबाउट टू कम, आज बारिश नहीं आने वाली थी। टुडे, अब ये टुडे को आप
टुडे को आप फिक्रे के स्टार्टिंग पॉइंट पे भी लगा सकते हैं और एंडिंग पॉइंट पे भी लगा सकते हैं। टुडे द रेन वाज नॉट गोइंग टू कम या अबाउट टू कम, क्या उसे अपने पुराने दोस्त से नहीं मिलने, क्या तुम अपने पुराने दोस्त से नहीं मिलने वाले थे। वर यू नॉट अबाउट टू, अब यहाँ अबाउट टू की जगह आप गोइंग टू भी लगा सकते हैं। वर यू नॉट अबाउट टू मीट योर ओल्ड फ्रेंड, नंबर आगे 20 है, उसे नाकर्दा जराइम पर जेल भेजा जाने वाला था। अब जेल भेजने वाला कौन है, कोई पता नहीं है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि पैसिव वॉइस का किस तरह हम पता चलाएंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। कौन और किसने का अगर आंसर मिल जाए तो एक्टिव वॉइस है, और अगर कौन और किसने का आंसर ना मिले तो फिर फिक्रा सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा। उसे नाकर्दा जराइम पर जेल भेजा जाने वाला था। अब कौन जेल, किसने जेल भेजना था कोई पता नहीं है, फिक्रा पैसिव वॉइस हो गया। ही शी वाज गोइंग टू भी लगा लें, अबाउट टू भी लगा लें, आपकी मर्जी है। ही वाज गोइंग टू बी सेंड की जगह सेंट थर्ड फॉर्म आएगी, टू जेल ऑन अनडन क्राइम्स, नाकर्दा जुर्मों गुनाहों, अनडन क्राइम्स। आगे 21 देखे, वो मुझे चाहने लगा था, वो मुझे। अब ये 5 नंबर पे जो सेंटेंस है, ये स्केच में उर्दू पहचान में जो नंबर 5 है, ये उसका सेंटेंस है। लगा लगी लगे, लगता था लगती थी, शुरू कर देता था शुरू कर देती थी। ये देखें, वो मुझे चाहने लगा था। He began to love me, he started, दूसरा तरीका है started to love me, और इसका तीसरा तरीका है he began loving me। इधर मैंने बताया था कि अगर टू आप इस्तेमाल ना करना चाहें तो टू ना करें, तो फिर जब टू नहीं करेंगे तो बिगेन और स्टार्ट जो है ये बतौर प्रेपोजिशन और बतौर हेल्पिंग वर्ब यानी दोनों तौर पर ये काम करते हैं। ये फिर देखें, he began to love me, he started to love me, he began, अब मैंने टू काट दिया, टू नहीं लगाया। he began loving me, he started loving me। 22 देखें, वो खामखा रोने लगती थी। सेंटेंस देखें, वो खामखा रोने लगती थी, वो खामखा रोना शुरू कर देती थी। बात एक ही है, ये वाला लगा लगी लगे 5 नंबर है। शी बिगेन टू वीप फॉर नथिंग खामखा, शी स्टार्टेड टू वीप फॉर नथिंग। इसको भी आप 4 तरीके से इसकी इंग्लिश कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस नंबर ये 21 है, इस तरह 22 को भी आप चारों तरीकों से कर सकते हैं। 23 है, हम मामूली बातों पर झगड़ना शुरू नहीं कर देते थे, हम मामूली बातों पर झगड़ना शुरू नहीं कर देते थे। वी डिड नॉट, अब ये चूंकि नेगेटिव सेंटेंस हो गया है और जो बिगेन है वो सेकंड फॉर्म है, इस तरह स्टार्टेड भी सेकंड फॉर्म है। जब आप डिड लगाएंगे तो जाहिर है बिगिन में चेंज हो जाएगा और स्टार्टेड स्टार्ट में चेंज हो जाएगा। वी डिड नॉट बिगिन या स्टार्ट टू क्वारल ओवर पैटी मैटर्स। नंबर 24 है, सर्दियों में सूरज क्यों जल्दी ग्रूब होने लगता था। अब ये बड़ा सवालिया है और अपना बड़ा सवालिया इस वजह से इसके अंदर भी डिड इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। सर्दियों में सूरज क्यों जल्दी ग्रूब होने लगता था। वाई डिड द सन, अब बिगिन की बजाय बिगिन लगाना है और स्टार्टेड की बजाय स्टार्ट लगाना है। वाई डिड द सन बिगिन या स्टार्ट टू सेट इन विंटर्स सून, या वाई डिड द सन बिगिन या स्टार्ट, अगर टू हटा दें तो फिर सेट की जगह सेटिंग इन विंटर्स सून। दोबारा देखें, वाई डिड द सन बिगिन या स्टार्ट सेटिंग इन विंटर्स सून। 25 नंबर एग्जाम्पल देखें, वो कब बदनाम होने लगा। ये 5 नंबर है, लगा लगी लगे, लगता था शुरू कर देता था। वो कब बदनाम होने लगा, ये फिक्रा पैसिव वॉइस है क्योंकि
वो कब बदनाम होने लगा, किसने बदनाम किया, कोई पता नहीं है। जब कौन और किसने का जवाब ना आए तो फिर फिक्रा पैसिवाइज होगा। When did he begin to be defamed? ये थर्ड फॉर्म आ गई और ये टू के बाद बी आ गई। जैसे कि यहाँ के टू के बाद बी लगा दिया जाए यहाँ पे, शायद वो यहाँ ठहर जाए, शायद आगे ये हम जाइए आगे, शायद वो यहाँ ठहर जाए। He might be stay here, शायद वो यहाँ ठहर जाए। ये माइट आ गया और माइट के बाद बी आ गया, शायद वो यहाँ ठहर जाए। अब बी उस सूरत में आएगा अगर आप इसको, बी इस सूरत में आएगा जब आप इसको पैसिवाइज बनाएंगे, और पैसिवाइज बनाने के लिए थर्ड फॉर्म। तो सिंपल फिक्रा है, शायद वो यहाँ ठहर जाए, एक्टिवाइज है। ही माइट स्टे हेयर, ही माइट स्टे हेयर। अब अगर इसको हम दूसरे तरीके से करें, शायद वो यहाँ ना ठहरे, यानी माइनस से करें, नेगेटिव बनाएं। ही माइट नॉट स्टे हेयर, ही माइट नॉट स्टे हेयर। और अगर इसको हम पैसिवाइज करें, शायद उसे यहाँ बुलाया जाए। अब कौन बुलाएगा पता नहीं है, पैसिवाइज हो गया। ही माइट बी कॉल्ड हेयर, ये माइट के बाद बी लगा दिया और ये थर्ड फॉर्म लगा दी। ही माइट बी कॉल्ड हेयर। 27 देखें आगे। वो सुबह सवेरे उठता और कॉलेज चला जाता, वो सुबह सवेरे उठता और कॉलेज चला जाता। ये देखें ता आ गया, यहाँ पे ये ता और ये ता आ गया। वो सुबह सवेरे उठता और कॉलेज चला जाता, या करता था पहचान आ जाए तो इसकी इंग्लिश देखें। ही माइट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये माइट आ गया, माइट का इस्तेमाल ये 6 नंबर पर। ही माइट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू कॉलेज। 28 देखें। मैं लड़कपन में रोजाना हॉकी खेला करता था, ये 7 नंबर। ये आदत है, इसके अंदर हैबिट पाई जा रही है। या करता था, ये करते थे, ये करती थी, हैबिट है। मैं लड़कपन में रोजाना हॉकी खेला करता था, यानी मेरी आदत थी, मामूल था कि मैं जब लड़का होता था, जवान होता था, तो मैं रोजाना हॉकी खेला करता था। हैबिट को शो कर रहा है। आई यूज्ड टू प्ले हॉकी इन बॉयहुड डेली। अब इसके बारे में आपको एक चीज बता दो, यूज्ड टू के बारे में। जो ये यूज्ड टू है, यहाँ पे ये यूज्ड टू 7 नंबर। यूज्ड टू जो है सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में ये यूज्ड टू इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप यूज्ड टू सिंपल अपना क्वेश्चन और नेगेटिव में करेंगे तो फिर वही पास्ट इंडेफिनिट वाला मेथड अपनाया जाएगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड इस्तेमाल होता है। देखें, वो अक्सर कॉलेज नहीं जाया करती थी। अब हैबिट इसके अंदर भी शो हो रही है, आदत है कि वो अक्सर, यानी रोजाना नहीं जाती थी, कभी कभार जाती थी। वो अक्सर कॉलेज नहीं जाया करती थी, लेकिन यहाँ पे पहचान या करती थी, ये करते थे, वो पहचान आ गई है। यहाँ पे हैबिट है, क्योंकि फिक्रा नेगेटिव है, इसलिए इसके अंदर यूज टू आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। शी ऑफन, और ऑफन एक ऐसा एडवर्ब है जो सब्जेक्ट के फौरन बाद इस्तेमाल होता है। शी ऑफन डिड नॉट गो टू कॉलेज। नंबर 30 देखें। क्या हम हर साल गर्मियों में नहर में नहाया करते थे? अब ये सवालिया आ गया। हालांकि यूज टू का ही इस्तेमाल है, हैबिट इसमें पाई जा रही है। क्या हम हर साल गर्मियों में नहर में नहाया करते थे? क्योंकि सवालिया है, इसलिए इसमें भी यूज टू इस्तेमाल नहीं होगा। ये पास्ट जो इंडेफिनेट है, 5वां टेंस फेल माजी मुतलक, उसके मुताबिक इसकी इंग्लिश करनी है। डिड वी बैथ, BATH, डिड वी बैथ इन द कैनाल इन समर्स एवरी ईयर। हम पहले ही खाना खा चुके थे। अब ये आ गया चुका था, 8 नंबर आ गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। तो ये पास्ट परफेक्ट 7वें टेंस का फिक्रा है। तो पास्ट परफेक्ट के बारे में एक चीज ध्यान में रख लें कि इसके हमेशा 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा नहीं होता। एक हिस्सा सिर्फ उसी सूरत में होता है जब इसके अंदर कुछ मखसूस अल्फाज आ जाएं, जैसे पहले ही। फिर एक हिस्से वाला फिक्रा भी
पास्ट परफेक्ट यानी साथ में टेंस का होगा। अदरवाइज अगर इसका एक हिस्सा हो तो चाहे उर्दू में पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ही क्यों ना आ जाए, ये फिक्रा आपने पास्ट इंडेफिनिट पांचवें टेंस के मुताबिक करना है, सिवाय दो चार अल्फाज के। अगर वो इसके अंदर आ जाते हैं जैसे पहले ही, तो फिर इसको आप पास्ट परफेक्ट सातवें टेंस में यूज करेंगे। अब देखें, हम पहले ही खाना खा चुके थे, अब इसके अंदर ये पहले ही आ गया और एंड पे चुका था, चुकी थे आ गया, फिक्रे का हिस्सा एक ही है, क्योंकि पहले ही का लफ्ज आ गया इसलिए ये पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, फेल माजी मुकम्मल का फिक्रा होगा। वी हैड ऑलरेडी, ये ऑलरेडी के आने की वजह से सातवें टेंस में चला गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अगर ऑलरेडी को काट दिया जाए, ऑलरेडी इसके अंदर इस्तेमाल ना किया जाए, तो फिर चाहे इसके एंड पे चुका था, चुकी थी या सातवें टेंस की पहचान आ जाए, ये फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, फिर पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा। सिर्फ ये पहले ही यानी ऑलरेडी की वजह से ये पास्ट परफेक्ट में हमें करना पड़ेगा। वी हैड ऑलरेडी ईटन फूड, और आपको पता है कि हैड, हैज, हैव, इनके बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो गई इधर यहाँ पे। तो आप ये देख रहे हैं कि 8 से लेकर 13 तक जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनमें सब में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, और अगर इन फिक्रात को आप पैसिवाइज करेंगे तो फिर इनमें बिन इस्तेमाल होगा। और अगर फिक्रे के दो हिस्से हों तो सबसे पहले आपने उस हिस्से की इंग्लिश करनी है जिसमें काम पहले वाक़या हुआ हो, चाहे वो फिक्रे के शुरू में हो वो हिस्सा, चाहे फिक्रे के शुरू में हो या एंड पे हो। आपने ये नहीं देखना कि फिक्रे के शुरू में क्या लिखा है और एंड पे क्या लिखा है, आपने ये देखना है कि फिक्रे के दो हिस्से हैं, उनमें जिस हिस्से में पहले काम हुआ है उसको आपने पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा के करना है, और जिसमें काम बाद में हुआ है उसको आपने पास्ट इंडेफिनिट तरीके से करना है, चाहे फिक्रे में वो काम फिक्रे के हिस्से में, चाहे पहले हिस्से में काम हुआ हो या सेकंड हिस्से में काम हुआ हो। तो देखें, हम अब इसको अब नेगेटिव बनाए, अगर हम पहले ही खाना नहीं खा चुके थे, वी हैड ऑलरेडी नॉट, यहाँ पे आप नॉट लगा दें। ये नॉट नेगेटिव बनाने के लिए आपने यहाँ जो है हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद, ये जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है इनके फौरन बाद आपने नॉट इस्तेमाल करना अगर नेगेटिव बनाना है, क्योंकि इनके अंदर डबल हेल्पिंग वर्ब है, एक शुड, एक हैव, एक मस्ट, एक हैव है, और ये माइट, एक हैव है। तो हैड तो सिंगल है, इसके बाद नॉट लगा देना आपने। हम पहले ही खाना नहीं खा चुके थे, वी हैड ऑलरेडी नॉट ईटन फूड। और 32 देखें, शहर आने से पहले वो गांव में रहता था। अब फिक्रे के दो हिस्से आ गए, शहर में आने से पहले एक हिस्सा, वो गांव में रहता था। अब आपने ये देखना है कि इसमें काम पहले कौन सा हुआ है। शहर आने से पहले वो गांव में रहता था, वो गांव में रहता था, ये काम पहले हुआ है कि शहर वो पहले आया है। जाहिर है वो शहर आने से पहले गांव में रहता था, तो ये गांव वाला हिस्सा आपने पहले करना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा के, जबकि दूसरा हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म से करना है। शहर आने से पहले वो गांव में रहता था, तो इसकी ये जो है ये चुका था, चुकी थी, चुके थे, फिक्रे के दो हिस्से हैं, 8 नंबर का है। तो इसका देखते हैं, ही हैड लिव्ड इन अ विलेज। अब ये हिस्सा जो सेकंड पार्ट में है इसकी इंग्लिश हमने पहले करनी, क्योंकि इसमें काम पहले मुकम्मल हुआ है। शहर आने से पहले ये दूसरा पहला हिस्सा है गो के, लेकिन चूंकि इसमें काम बाद में हुआ है इसलिए ये बाद में आपने पास्ट इंडेफिनिट तरीके से करना है। देखें, ही हैड लिव्ड इन अ विलेज, ये हैड आ गया, यहाँ पे आगे थर्ड फॉर्म आ गई। ही हैड लिव्ड इन अ विलेज बिफोर ही केम टू सिटी। ये केम जो है सेकंड फॉर्म है, और आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब आगे 33 नंबर जो है सेंटेंस देखें, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इसके भी दो हिस्से हैं और ये सवालिया है। अब इसमें पहले डॉक्टर आया कि पहले मरीज मरा है, तो ये देखना है। पहले मरीज मर चुका था, ये इस हिस्से में काम पहले हुआ है, ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म में करेंगे, और दूसरा हिस्सा डॉक्टर के आने से पहले वो जो है हम बाद में करेंगे। और इसके अंदर एक चीज और बता दूं, जब फिक्रे के दो हिस्से हों यानी पास्ट परफेक्ट सातवें टेंस का फिक्रा हो, तो आपने जो सवालिया हिस्सा होता है या सवालिया जो बनाना है उसको डिड से नहीं बनाना, उसको आपने हैड से बनाना है। यानी पास्ट परफेक्ट वाला जो हेल्पिंग वर्ब हैड है उसको आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आना है। हैड द पेशेंट डाइड, क्या मरीज मर चुका था, ये हैड, इसके बाद ये थर्ड फॉर्म आ गई। बिफोर द डॉक्टर केम, ये सेकंड फॉर्म आ गया। एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन जो है मार्क लगा दिया।
34 देखें, मेरे बुलाए जाने से पहले उसे भेजा जा चुका था। अब किसने बुलाया, मुझे किसने बुलाया कोई पता नहीं, ये हिस्सा भी पैसे वाइज हो गया। उसे भेजा जा चुका था, किसने उसको भेजा इसका भी कोई पता नहीं है, तो दोनों हिस्से ही पैसे वाइज हो गए। अब दोनों हिस्से पैसे वाइज हो गए इसमें, लेकिन आपने ये देखना है कि काम किस हिस्से में हुआ है। मुझे पहले बुलाया गया है कि उसे पहले भेजा गया है, जाहिर है उसे पहले भेजा गया जा चुका था, तो इस हिस्से की इंग्लिश हमने पहले करनी है। ही शी, यानी इसमें ये मुज़क्कर मुन्नस का नहीं बताया, अपना फेमिनिन मास्कुलिन का, तो इसलिए मैंने ये ही शी दोनों लिख दिया। प्रेफरेंस के तौर पर आप ही को प्रेफर करें, लेकिन यहाँ पे शी भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ही शी हैड बीन सेंट। अब ये हैड के बाद, ये आप देख रहे हैं हैड के बाद यहाँ पे बिन लगा दिया, पैसिवाइज किया है, बिन लगा दिया, और बिन के बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दिया। ही या शी हैड बिन, ये हैड और ये बिन, हैड और ये बिन, और ये आगे सेंट तीसरी फॉर्म आ गई। ही शी हैड बीन सेंट बिफोर आई वाज कॉल्ड। पास्ट इंडेफिनिट के फिक्रात को पैसिवाइज बनाने के लिए पांच टेंस के, तो उसमें फिर वाज वर इस्तेमाल होता है, इसलिए आई वाज कॉल्ड, मुझे मेरे बुलाने से पहले, मेरे बुलाए जाने से पहले, बिफोर आई वाज कॉल्ड। 35 नंबर देखें, मुझे मालूम नहीं था कि उन्हें कहाँ रखा गया था। अब मुझे मालूम नहीं था, एक हिस्सा ये हो गया, उन्हें कहाँ भेजा गया, कहाँ रखा गया था, दूसरा हिस्सा ये हो गया। पहला हिस्सा जो है वो एक्टिव वॉइस है, और दूसरा हिस्सा उन्हें कहाँ भेजा गया था, किसने भेजा था कोई पता नहीं, फिक्रा पैसे वाइस हो गया, क्योंकि काम इसी में पहले हुआ है, इसी को हमने पहले रखना है। वेयर हैड दे बिन केप्ट, उन्हें कहाँ रखा गया था। वेयर हैड दे बिन केप्ट, कीप केप्ट, केप्ट थर्ड फॉर्म आ गई, और बिन पैसे वाइस की वजह से आ गया। वेयर हैड दे बिन केप्ट, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, मुझे मालूम नहीं था। 36 नंबर देखें, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। अब ये एंडिंग पॉइंट पे चाहिए थी आ गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, 9 नंबर आ गया, और इसमें आपने शुड हैव लगाना है, और शुड हैव के बाद ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर देनी है। और अगर इसके फिक्रे जो फिक्रात है उनको अगर आप पैसे वाइज करेंगे तो फिर बिन लगा देंगे। दोबारा देखें, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव, ये शुड हैव आ गया यहाँ पे, यू शुड हैव टॉक, थर्ड फॉर्म आ गई टू मी, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, यू शुड हैव टॉक टू मी। और 37 देखें, मुझे तुम्हारे जज्बात का क्यों ख्याल नहीं रखना चाहिए था। अब ये फिर चाहिए था, वही आ गया 9 नंबर। वाई शुड, ये सवालिया बड़ा, वाई शुड आई नॉट हैव रिगार्डेड योर फीलिंग। और 38 नंबर देखें, जंगी कैदियों के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए था। अब किसने सलूक बुरा नहीं करना चाहिए था, अब कोई पता नहीं है कौन और किसने का आंसर नहीं आया, इसलिए फिक्रा पैसे वाइस हो गया। जंगी कैदियों के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए था। दी वार प्रिजनर्स, पैसे वाइस बनाने के लिए असूल ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को सबसे पहले रखते हैं। दी वॉर प्रिजनर्स शुड हैव नॉट बिन, अब ये शुड हैव आ गया, यहाँ पे ये शुड हैव आ गया, और शुड हैव के बाद ये बिन लग गया। दी वॉर प्रिजनर शुड हैव नॉट बिन माल्ट्रेटेड, बुरा सलूक नहीं करना चाहिए था। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। थर्टी 39 एग्जाम्पल देखें, हमें गरीबों की जरूर मदद करनी चाहिए थी। अब ये इसकी पहचान आ गई, चाहिए थी, तो यहाँ पे देखें ये 9 नंबर, चाहिए थी, चाहिए था, ये चाहिए थी, ये देखें 9 नंबर। वी मस्ट हैव, इसके अंदर आपने जरूर आया इसमें, तो इसके लिए ये वाली, सॉरी, ये जरूर चाहिए था, ये मस्ट हैव आ गया। हमें गरीबों की जरूर मदद करनी चाहिए थी, वी मस्ट हैव हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म आ गई, इसके बाद ये थर्ड फॉर्म, वी मस्ट हैव हेल्प द पुअर, क्या तुम्हें जरूर वक्त पर कॉलेज नहीं पहुंच जाना चाहिए था, ये चाहिए था आ गया, चाहिए था, और ये जरूर आ गया, सवालिया फिक्रा है।
मस्ट इसका हेल्पिंग वर्ब सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे लगा देते हैं। मस्ट यू नॉट हैव गॉन टू कॉलेज इन टाइम, ये गॉन थर्ड फॉर्म। मस्ट यू नॉट हैव, ये मस्ट आ गया, हैव आ गया। मस्ट यू नॉट हैव गॉन टू कॉलेज इन टाइम, मरीजों की कब जरूर देखभाल करनी चाहिए थी, ये चाहिए थी फिर आ गया। मरीजों की कब, ये जरूर आ गया। देखभाल करनी चाहिए थी, किसने करनी चाहिए थी, कोई पता नहीं है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, फिक्रा पैसिवाइज हो गया। व्हेन मस्ट हैव द पेशेंट लुक्ड आफ्टर, थर्ड फॉर्म, शायद उसे मेरा खत मिल गया होगा। अब ये शायद होगा, शायद होगा, ये 11 नंबर देखें, शायद चुका होगा या होगा। शी या ही माइट हैव रिसीव्ड, ये थर्ड फॉर्म आ गई, माई लेटर, शायद वो अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच चुका होगा, शायद वो अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच चुका होगा। he might have, he might not have, ये जब मनफी बनाना है तो नॉट आपने पहले फर्स्ट जो है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब उसके बाद लगाना है। he might not have reached his destination या गोल, शायद मेरी फोन कॉल टेप हो चुकी होगी। अब फोन कॉल किसने टेप की कोई पता नहीं, पैसिवाइज। माई फोन कॉल माइट हैव बीन टैप्ड, थर्ड फॉर्म आ गई। अगर वो चाहता तो इस दरख्त पर चढ़ सकता था। अब ये अगर और ताता का 13 नंबर है, ये अगर, ये देखें स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आ गया, फिर ये ता आ गया सेंटर में और ये एंड पे ता आ गया, अगर और ताता 13 नंबर। इफ एड प्लस थर्ड फॉर्म और आगे जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा, फिर कॉमा आएगा, वुड हैव, और फिर आगे यहाँ पे फिर आगे थर्ड फॉर्म, जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है 13 नंबर। अगर वो चाहता, अगर देखें जरा, अगर वो चाहता तो इस दरख्त पर चढ़ सकता था। ये सॉरी, ये 12 नंबर में छोड़ गया हूं, पहले ये देखें। अगर और कर सकता था, अगर और कर सकता था, 12 नंबर देखें पहले, अगर कर सकता था। अगर वो चाहता, ये अगर आ गया और ये सकता था आ गया। अगर वो चाहता तो इस दरख्त पर चढ़ सकता था। He could have climbed up this tree if he wanted। अब ये if he wanted आप फिक्रे के स्टार्ट में भी लगा सकते हैं। If he wanted, he could have, if he wanted, comma, he could have climbed up this tree। और अगर इस अकेले कुड से भी करना चाहे तो हैव काटना चाहे तो ये हैव आप काट भी सकते हैं, अकेले कुड से भी हो सकता है। He could climb, फिर लेकिन जब आप कुड लगाएंगे तो यहाँ पे आपको फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्लाइम लगानी पड़ेगी, क्लाइम्ड काटना पड़ेगा। He could climb up this tree if he wanted। अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। 46 नंबर देखें, 40 नंबर, इस नंबर देखें, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। ये अगर आ गया, ये ता आ गया, ये ता, यानी अगर और ताता का 13 नंबर। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इनमें एक हिस्से में कंडीशन रखी जाती है और दूसरे हिस्से में उसकी जजा दी जाती है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर इसको मज़ीद अच्छे से आपने समझना हो तो प्लीज़ उसको आप ज़रूर देखिए। ये सारे इस टाइप के फिक्रात जो है ना वो सारे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। इफ़ ही हैड, यहाँ देखिए इफ़ आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, ये थर्ड फॉर्म आ गई, कॉमा आ जाएगा उसके बाद, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। ही वुड हैव सक्सीडेड, और ये थर्ड फॉर्म आ गई, यानी वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो अगर इसके आपने पैसिवाइज करने हैं तो हैड के बाद बिन लगा दें, इधर वुड हैव के बाद बिन लगा दें और पैसिवाइज हो जाएंगे। अगला नंबर, तुम कल गैर हाजिर थे। अब ये 14 नंबर है, 14। था, थी, थे आता है पूर्व फिक्रात के आखिर में, और फिर किसी नाउन या एडजेक्टिव का आना ये था थी से पहले बड़ा जरूरी है। तुम कल गैर हाजिर थे, अब ये थे आ गया और गैर हाजिर नाउन हो गया। यू वर एब्सेंट यस्टरडे। अगर और फिक्रा बोले, फूल सुरख थे, द फ्लावर्स
वर रेड। अब जो है रेड जो है एडजेक्टिव है और इससे पहले जो है ना वाज वर आ गया। द फ्लावर्स वर रेड। अगला सेंटेंस देखें, क्या वो कल बीमार थी? वाज शी इल यस्टरडे। अब जो ये इल है ये एडजेक्टिव है। इल या बैड दोनों की डिग्री बनती है, इल या बैड, यानी इल वर्स वर्स्ट, बैड वर्स वर्स्ट। बैड वर्स वर्स्ट, इल वर्स वर्स्ट, तो ये एडजेक्टिव आ गया। मैंने बोला है कि इनसे पहले, यानी ये जो था थी थे है, इनसे पहले किसी नाउन का होना या एडजेक्टिव का होना जरूरी है। अब अगला नंबर देखें 49। एक दफा का जिक्र है कि एक कुत्ता था। आपने ये सेंटेंस अक्सर देखा होगा 6, 7, 8 और आगे 9, 10 और आगे FA की क्लासों में जो स्टोरीज होती हैं, मॉरल स्टोरीज होती हैं, उनमें ये आपने ग्रीडी डॉग वाली या थर्स्टी क्रो वाली कहानी सुनी होगी कि एक दफा का जिक्र एक कौवा था, एक दफा का जिक्र एक कुत्ता था। अब यहाँ पे कुत्ते की मौजूदगी शो हो रही है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि उर्दू फिकरात के आखिर में था, थे, थी का आना जरूरी है। उसके बाद किसी चीज की मौजूदगी पाई जाएगी या अदम मौजूदगी पाई जाएगी। अब वहां पे एक दफा का जिक्र है कि एक कुत्ता था। अब कुत्ते की मौजूदगी पाई जा रही है। मिसाल के तौर पर आसमान पर परिंदे थे, दीवार पर तस्वीर है, बाग में कोई नहीं है या बाग में कोई ना था, कमरे में कोई ना था, मेज पर एक किताब है इस तरह, या मेज पर एक किताब थी। ये चीज़ों की अदम मौजूदगी, जैसे थर्स्टी क्रो में प्यासा कौवा जो है घड़े में पानी था। अब पानी की मौजूदगी में, पानी की जो मौजूदगी है वो घड़े में पाई जा रही है, या कमरे में कोई नहीं था, यहाँ पे अदम मौजूदगी पाई जा रही है। और कहाँ पाई जा रही है? कमरे में। तो इनके लिए देखना है ये 15 नंबर के लिए कि उर्दू फिकरात के आखिर में था, थे, थी आता है और मौजूदगी या अदम मौजूदगी पाई जाती है। तो ये देखें इधर, एक दफा का जिक्र है कि एक कुत्ता था। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखें, जब किसी जगह पर किसी चीज की मौजूदगी या अदम मौजूदगी पाई जाए तो फिक्रे में देर इस्तेमाल करते हैं, और देर का उर्दू तर्जुमा वहां हरगिज नहीं होता। लेकिन अगर किसी उर्दू फिक्रे में एक दफा देर आ जाए कि वहां एक कुत्ता था, तो फिर आपको डबल देर लगाना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट का देर है वो एज ए इंट्रोडक्टरी यानी सब्जेक्ट का काम देगा, किसी चीज की मौजूदगी या अदम मौजूदगी को जाहिर करेगा। जबकि जो सेकंड वाला देर है जो आप एंड पे लगाएंगे, तो वो देर वहां उर्दू का जो लफ्ज है वहां के लिए वो इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर वहां का लफ्ज उर्दू सेंटेंस में मौजूद ना हो तो फिर आप सिंगल देर लगाएंगे और वो सिंगल देर फिक्रे के स्टार्टिंग पॉइंट पे मौजूदगी और अदम मौजूदगी को जाहिर करेगा। लेकिन अगर वहां का लफ्ज आ जाए उर्दू में, वहां एक कुत्ता था, देयर वाज ए डॉग देयर, वहां एक आदमी है, देयर इज अ मैन देयर, वहां एक घोड़ा था, देयर वाज अ हॉर्स देयर। लेकिन अगर वहां का लफ्ज ना हो तो फिर सिंगल देयर एज एन इंट्रोडक्टरी वर्ड या बतौर सब्जेक्ट या बतौर किसी चीज की मौजूदगी या अदम मौजूदगी को शो करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये 15 नंबर पे देयर इसी सिलसिले में आएगा। एक दफा का जिक्र है कि, अब ये वंस आ गए, एक दफा का जिक्र है कि देयर वाज अ डॉग। ये जो देयर है ये एज ए सब्जेक्ट या चीज की मौजूदगी या अदम मौजूदगी को शो कर रहा है। बाग में कोई ना था, अब ये बाग में कोई ना था ये अदम मौजूदगी को शो कर रहा है। तो ये देयर लगा अदम मौजूदगी के लिए, देयर वाज नोबॉडी इन द गार्डन। छत पर कौन है? अब छत पर किसी शख्स की मौजूदगी को शो करने के लिए देयर लगाएंगे। हु वाज देयर ऑन द रूफ। ये जो देयर है ये मौजूदगी और अदम मौजूदगी के लिए है। अगला नंबर है 52, वहां कुछ बच्चे थे। अब देखें वहां उर्दू में आ गया, वहां कुछ बच्चे थे और बच्चों की मौजूदगी है। बच्चों की मौजूदगी शो करने के लिए फिक्रे के स्टार्ट में देर लगाएंगे, और ये उर्दू का वहां जो है इसके लिए हमने फिर एक देर एंड पे लगाना है। इस तरह अगर उर्दू में वहां का लफ्ज आ जाए जुमले में तो फिर डबल देर लगाएंगे, लेकिन वहां का नहीं आता तो सिंगल देर लगाएंगे, और वो सिंगल देर जो फिक्रे के स्टार्ट में होगा वो मौजूदगी या अदम मौजूदगी को शो करेगा। देयर वर चिल्ड्रन, बच्चे थे, देयर वहां पर। अब ये जो देयर है स्टार्टिंग पॉइंट वाला,
ये जो देयर है मौजूदगी और अदम मौजूदगी के लिए, यानी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है, जबकि ये जो देयर है ये वहाँ उर्दू का जो लफ्ज है वहाँ के लिए इस्तेमाल हुआ है। अक्सर लोगों को पता नहीं है वो स्टोरी जो है, जो हमें भी बचपन में नहीं था पता, जब हमने पढ़ा था कि देयर वाज अ डॉग, ही वाज वेरी ग्रीडी, या ही वाज वेरी, देयर वाज अ थर्स्टी क्राउड, इट वाज वेरी थर्स्टी। अब हमें ये नहीं था पता कि ये देयर फिक्रे के स्टार्ट में क्यों लगाया गया है। ये देयर जो है फिक्रे के स्टार्ट में मौजूदगी अदम मौजूदगी को शो करता है। देयर वर चिल्ड्रन देयर, देयर वाज वाटर इन द पिक्चर, 53 घड़े में पानी था, पानी की मौजूदगी घड़े में शो की गई है। देयर वाज वाटर इन द पिक्चर, ये जो देयर है ये मौजूदगी को शो कर रहा है। काश में अमीर होता, अब ये नेक्स्ट देखें, काश आ जाए किसी जुमले के स्टार्टिंग पॉइंट पे और ता ते ती आ जाए, इसके बारे में बता दूं, हमेशा आपने वुड दैट से जुमला स्टार्ट करना है और हर एक के लिए वर इस्तेमाल करना है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, कुछ भी हो। तो इसकी एग्जांपल देखें, काश में अमीर होता 54, वुड दैट काश आई वर रिच। अब ये आई के साथ एक्चुअल वाज आना चाहिए था, लेकिन वुड दैट वाले सेंटेंसेस में हमेशा वर इस्तेमाल होगा। नंबर आगे 55, काश वो मेरी बीवी होती, अधूरी ख्वाहिश जाहिर करने के लिए काश इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं अमीर हूं नहीं, लेकिन ख्वाहिश अधूरी है कि काश मैं अमीर होता, और वो मेरी बीवी है नहीं, मेरी बीवी कोई और है, वो नहीं है जिसकी मैं ख्वाहिश करता था, तो अधूरी ख्वाहिश यहाँ पे जाहिर की गई है। काश वो मेरी बीवी होती, वुड दैट शी वर माई वाइफ। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 56 सेंटेंस देखें, वो पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था। अब ये देखें, रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें वक्त नहीं आया, ये 17 नंबर पर। ही वॉज रीडिंग, वो घास पर बैठी हुई थी, ये रहा था आ गया, ये हुई थी आगे, ये देखें हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये 17 नंबर है। टाइम इसके अंदर मौजूद नहीं है, टाइम मौजूद नहीं है। वो घास पर बैठी हुई थी, शी वाज सिटिंग ऑन द ग्रास, वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, 58 नंबर। अब ये देखें यहाँ पे भी रहा था आ गया, लेकिन यहाँ पे वक्त आ गया है। तो मैंने बोला है कि जब वक्त आ दे, जब वक्त आ दे तो फिर टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस की बजाय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 8वें टेंस का फिक्रा हो जाएगा। वाजवर की बजाय फिर हैड बीन लगाना पड़ेगा। ही हैड बीन रीडिंग, और टाइम को शो करने के लिए सिंस फार आ जाएगा। ये देखें फार टू आज, वो सुबह से बैठी हुई थी। अब ये देखें हुई थी, फिर आगे वही पहचान है। इस सेंटेंस में और इन सेंटेंस में टाइम का फर्क है, इसमें और इसमें टाइम का फर्क है। यहाँ आ गया सुबह से, पहचान दोनों की एक जैसी है, पहचान एंड पे फिक्रे की एक जैसी है, लेकिन अगर वक्त आ जाए तो फिक्रा, अगर वक्त ना आए तो फिक्रा पास्ट कंटिन्यूअस का यानी छठे टेंस का होगा, और वक्त आ जाए तो वही फिक्रा टाइम की वजह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 8वें टेंस का हो जाएगा। वो सुबह से बैठी हुई थी, शी हैड बीन सिटिंग ऑन द ग्रास सिंस मॉर्निंग, वो पढ़ती रही थी। अब ये देखें, वो पढ़ती रही थी, ये ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, 18 नंबर। ता रहा था, ते रही थी, इसमें वक्त मौजूद नहीं होता, लेकिन खुफिया तौर पर इसमें टाइम मौजूद होता है। वो पढ़ती रही थी यानी अब नहीं पढ़ रही, वो काफी देर से पढ़ रही थी, वो पढ़ती रही थी, ये ती रही थी, यानी जो उर्दू अल्फाज हैं ता ती ते, इनके अंदर वक्त खुफिया तौर पर मौजूद है। शी हैड बीन रीडिंग, अब क्योंकि टाइम खुफिया तौर पर मौजूद है, वाज़े तौर पर नहीं है, इसलिए सिंस फार नहीं लगेगा। सिंस फार उस वक्त लगता है जब टाइम वाज़े तौर पर हो। वो 5 दिन से पढ़ती रही थी, अब ये देखें ती रही थी, यहाँ 5 दिन वाज़े तौर पर आ गया। शी हैड बीन रीडिंग फॉर 5 डेज। असलम और अली मेरे क्लास फेलो रहे थे। असलम और अली अब मेरे क्लास फेलो नहीं है, पहले किसी जमाने में रहे थे। तो ये जो रहा था, रही थी, रहे थे, ये आप देख रहे हैं, ये 18 नंबर का रहा था, रही थी, रहे थे। इसके अंदर वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, कोई नाउन आता है या कोई एडजेक्टिव आता है। ये देखें यहाँ पे नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। रहा था, रही थी, रहे थे पहचान है। असलम और अली मेरे क्लास फेलो रहे थे। अब क्लास फेलो ये नाउन है, मैंने जैसे पहले बताया, या तो किसी नाउन का आना जरूरी है या एडजेक्टिव का आना जरूरी है। वर्ब को क्रॉस लगाए वर्ब नहीं आएगा, तो
तो इस सेंटेंस में देखें वर्ब मौजूद नहीं है। असलम एंड अली हैड बीन माई क्लास फेलोज। अब देखें ना, ये क्लास फेलो के आप आईएनजी तो नहीं लगा सकते, क्लास फेलोइंग, या वो मेरा दोस्त रहा था, ही हैड बीन माई फ्रेंडिंग, वो मेरा दुश्मन रहा था, ही हैड बीन माई एनिमिंग। आईएनजी तो वर्ब के साथ आता है, नाउन और एडजेक्टिव के साथ तो आईएनजी नहीं आता। इस वजह से असलम एंड अली हैड बीन माई क्लास फेलोज, ये क्लास फेलोज नाउन है, इसलिए यहाँ पे मैंने बताया कि इसके अंदर वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। ये मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे वर्ब को क्रॉस लगाया हुआ है, वर्ब की बजाय कोई नाउन आएगा या एडजेक्टिव आ जाएगा। अब अगला नंबर 63, असलम और अली 1990 से मेरे दोस्त रहे थे। अब ये देखें रहे थे, ये रहे थे, रहे के अंदर वक्त खुफिया तौर पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मैंने वाज़े तौर पर भी दे दिया 1990 से, तो इससे हर दिन कोई भी होगा, कोई मुजायका नहीं है कि इसमें वक्त वाज़े तौर पर आता है या नहीं आता। आपने ये देखना कि वक्त खुफिया तौर पर मौजूद है, तो फिक्रा फिर भी अपना एडमिन का होगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस 8वें टेंस का होगा। असलम एंड अली हैड बीन माई क्लास फेलोज सिंस 1990, वो हर वक्त सोचता रहता था। अब ये देखें 19 नंबर आ गया, ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे। अब ये जो है ना, इसके अंदर ता रहता था, ती रहती थी, ये देखें सोचता रहता था। तो ये पिछली वीडियो जो मैंने ऑल द टेंसेस एंड यूजेस इन 3 पार्ट्स, उसका पार्ट फर्स्ट प्रेजेंट है, उसमें ये मौजूद है, उसके अंदर ये मौजूद है। उसके अंदर ये है कि वो हर वक्त, मिसाल तौर वो हर वक्त सोचता रहता है, यानी उसमें प्रेजेंट की बात होगी, और इसके अंदर पास्ट की बात है, वो हर वक्त सोचता रहता था। ही वेंट ऑन या केप्ट ऑन, गो की जगह वेंट दूसरी फॉर्म आ जाएगी, कीप की जगह केप्ट दूसरी फॉर्म आ जाएगी। ही वेंट ऑन थिंकिंग एवरी टाइम, वो हर वक्त क्यों सोचता रहता था। अब ये फिक्रा बन गया सवालिया। मैंने बताया है कि जब सवालिया बनाना हो इसको, तो फिर इसके लिए चूंकि सेकंड फॉर्म है वेंट या केप्ट, तो उसकी जगह पे डिड इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब। व्हाई डिड ही, जब डिड चूंकि पहले ही सेकंड फॉर्म मौजूद है, इसलिए कीप, केप्ट, केप्ट, गो, वेंट, ये जो है ना फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म आ गई, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। व्हाई डिड ही कीप ऑन थिंकिंग एवरी टाइम, व्हाई डिड ही गो ऑन थिंकिंग एवरी टाइम, वो कॉलेज गया या वो कॉलेज गया था, या वो कॉलेज जा चुका था, या वो कॉलेज जाता था, एक ही बात है। 66 देखें। अब ये आ गया 20, लास्ट नंबर जो है, था, थी, थे आना चाहिए, और इसके साथ कोई वर्ब आना चाहिए, या अलिफ आ जाए एंड पे, या छोटी है बड़ी आ जाए, या अगली पहचान है ता, था, ती, थी, थे आ जाए। ये अगली एग्जांपल। और ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब वो कॉलेज गया, ही वेंट टू कॉलेज, पास्ट इंडेफिनिट का, वो कॉलेज गया था, वो कॉलेज जाता था, वो कॉलेज जा चुका था, एक ही बात है। जा चुका था यानी चुका था, चुकी थी के लिए शर्त यह है कि उस फिक्रे के हिस्से 2 होने चाहिए, या उसके अंदर कुछ मखसूस अल्फाज होने चाहिए, जैसे ऑलरेडी, वरना सिंगल जो फिक्रा होगा, चाहे उसके एंड पे चुका था, चुकी थी, या था, ये थी, आजे, वो पास्ट इंडेफिनिट का ही रहेगा। वो कॉलेज गया था, या जा चुका था, या जाता था, ही वेंट टू कॉलेज, वो कब कॉलेज जाता था या जाया करता था, या यूज टू भी मैंने ऊपर समझाया, यूज टू सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में लगेगा, वो जो नेगेटिव और जो क्वेश्चन वाले हैं उनमें इस्तेमाल नहीं होगा। When did he go to college, उसे कॉलेज भेजा गया या भेजा जाता था। कौन भेजता था कॉलेज, कोई पता नहीं है कौन, और किसने का आंसर नहीं मिला, इसलिए फिक्रा पैसिवाइज हो गया। उसे कॉलेज भेजा गया, he was sent, थर्ड फॉर्म आ गई, और पैसिवाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। he was sent to college, इकरा अपनी माँ से मुशाबा थी। अब ये देखें एंड पे आ गया थी, यहाँ आप देख रहे हैं, ये या तो था होना चाहिए फिक्रे के आखिर में, या थी या थे, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि अगर वर्ब आ जाए तो फिर फिक्रा वो भी पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अगर वर्ब नहीं आएगा तो फिर वो फिक्रा या तो फिर सिंपल वाज वर्ब का इस्तेमाल होगा, या फिर वो हैड का इस्तेमाल होगा, या फिर वो सिंपल जो है देयर का इस्तेमाल होगा। ये देखें था, थी, थे। अच्छा, इकरा अपनी माँ से मुशाबा थी, इकरा अपनी माँ से मुशाबा थी। अब मुशाबा होना टेक आफ्टर होता है या रिजेंबल होता है। टेक टुक टेकन फॉर्म बन जाती है, रिजेंबल रिजेंबल्ड फॉर्म बन जाती है, इसलिए ये मुशाबा जो है ये वर्ब है
और एंड पे थी आ गया, इस वजह से ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा हो गया। पांचवें टेंस का फेल माजी मुतलक का, वो अपनी माँ इकरा अपनी माँ से मुशाबा थी। इकरा टुक आफ्टर हर मदर, या रिजेंबल्ड या रिजेंबल्ड, इकरा रिजेंबल्ड हर मदर। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 20 नंबर की एग्जांपल देखें। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, या चुका था, चुकी थी, चुके थे। और ये 5 लफ्ज आ जाए, अगो आ जाए, लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, प्रीवियस डे, या कोई भी सन मगर सिंस फार के बगैर। वो कल लाहौर जा चुका है, ये फिक्रा देखें। वो कल लाहौर जा चुका है, वो कल लाहौर चला गया है, वो कल लाहौर जा चुका था, वो कल लाहौर चला गया था, वो कल लाहौर गया था। इन सब की एक ही इंग्लिश है, और इसकी वजह यह है कि ये जो 5 लफ्ज हैं, अगो, लास्ट, यस्टरडे, प्रीवियस, ये जो 5 वर्ड हैं, इन 5 वर्ड में से कोई भी एक आ जाए। एक अगो हो गया, दूसरा हो गया लास्ट हो गया, तीसरा यस्टरडे हो गया, चौथा प्रीवियस डे, और 5वां कोई भी सन आ जाए मगर सिंस फार के बगैर। तो इन 5 अल्फाज की मौजूदगी की वजह से चाहे उर्दू फिक्रात के एंड पे कुछ भी आ जाए, ये आपने पास्ट इंडेफिनिट में करने हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और या पास्ट परफेक्ट में आप नहीं कर सकते। यानी ना तो आप तीसरे टेंस में कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, ना आप पास्ट परफेक्ट 7वें टेंस में कर सकते हैं। ये सिर्फ 5वें टेंस पास्ट इंडेफिनिट फेल माजी मुतलक उनमें करना है। वो कल लाहौर जा चुका है, ही हैज गॉन टू लाहौर यस्टरडे। इसमें यस्टरडे आने की वजह से ये हैज हैव इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे ये जो हैज हैव की वजह से ये गलत हो गया। वो कल लाहौर जा चुका है, हालांकि एंड पे चुका है आ गया है, इसके यहाँ है आ गया है। ये हैज गॉन टू लाहौर यस्टरडे, इसकी हैज की वजह से गलत हो गया। वो कल लाहौर चला जा चुका था, अब इसके अंदर चुका आ गया, लेकिन ये कल का जो लफ्ज आ रहा है इनमें, इस कल की वजह से ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं। वो कल लाहौर जा चुका था, ही हैड गॉन टू लाहौर यस्टरडे, ये हैड भी इस्तेमाल नहीं होगा, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। वो कल लाहौर गया था, ही हैड गॉन टू लाहौर यस्टरडे, ये हैड इसमें भी इस्तेमाल नहीं आएगा, होगा वो कल लाहौर जा चला गया था, ही हैड गॉन टू लाहौर यस्टरडे। तो इनका सब का करेक्ट फिक्रा क्या होगा, ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे, क्योंकि इनमें सिर्फ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये जो 5 वर्ड हैं, अगो, लास्ट, यस्टरडे, प्रीवियस, या कोई भी सन हो मगर सिंस फार के बगैर। तो अब एक और एग्जांपल देखें। 71, मैंने बीए का इम्तिहान 1990 में पास किया। मैंने बीए का इम्तिहान 1990 में पास किया था। मैं बीए का इम्तिहान 1990 में पास कर चुका था। मैंने बीए का इम्तिहान 1990 में पास किया है। मैं बीए का इम्तिहान 1990 में पास कर चुका हूँ। मैंने बीए का इम्तिहान 1990 में पास कर लिया है। मैंने बीए का इम्तिहान 1990 में पास मैं बीए का इम्तिहान 1990 में पास कर चुका था। तो ये चाहे कुछ भी आ जाए, ये आ गया 1990, और इस पूरे जुमले में सिंस फार इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि सिंस फार कब इस्तेमाल होता है, जब उर्दू लफ्ज सीनियर से किसी जुमले में आ जाए, किसी टाइम के साथ जब सीनियर से आ जाता है तो फिर वो चौथे, 8वें, 12वें टेंस का फिक्रा हो जाता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी चौथे, 8वें, 12वें टेंस का वो फिक्रा हो जाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी, आई हैव पास द बीए एग्जामिनेशन इन 1990। ये गलत है। अगर आप इसकी इंग्लिश यूं करें, आई हैड पास द बीए एग्जामिनेशन इन 1990, तो ये हैव भी नहीं आएगा, और इसके अंदर सॉरी, तो इसके अंदर ना तो हैव आएगा, ना हैड आएगा, ना हैज आएगा। तो इसको कैसे करना है, आई पास द बीए एग्जामिनेशन इन 1990। और लास्ट जो है पास्ट का, ऑल द टेंसेस एंड यूजेस इन पार्ट 3। तो पार्ट सेकंड का जो पास्ट है उसकी लास्ट एग्जांपल है, ये 21 नंबर है। यहाँ मेरे पास जगह नहीं थी इधर 20 के बाद लिखने की, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 21 नंबर यहाँ पे पहचान दे दी है। अगर उर्दू फिक्रात के आखिर में था, थी, थे, या कोई उर्दू लफ्ज पास आ जाए, या रखता था, रखती थी, रखते थे आ जाए, उसमें वर्ब नहीं आना चाहिए। जब वर्ब आ गया
तो फिर मैं पीछे एग्जांपल बता चुका था कि इकरा अपनी माँ से मुशाबा थी। अब मुशाबा होना वर्ब है, इसलिए एंड पे हालांकि था थे थी आया था, तो जो मुशाबा होना उसका मतलब रिजेंबल या टेक आफ्टर होता है, उसकी वजह से वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का फिक्रा बन गया। अब इनमें ये देखना है कि था थे थी आए, या उर्दू लफ्ज पास आना चाहिए, या रखता था रखती थी रखते आना चाहिए, और कोई एडजेक्टिव या नाउन आना चाहिए, वर्ब नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पर 72 देखें, मेरे पास एक गाय थी, मैं एक गाय रखता था, बात एक ही है। आई हैड अ काउ, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। वैसे अगर आप चाहें तो ये सेंटेंस जो है आप चारों तरीकों से कर सकते हैं, यानी हैड से भी कर सकते हैं, देयर से भी कर सकते हैं, वाज वर से भी कर सकते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे देखें, मेरे पास एक गाय थी, आई हैड अ काउ, ये हैड से हो गया। आई केप्ट अ काउ, ये पास्ट इंडेफिनिट यानी इसके अंदर वर्ब इस्तेमाल हो गया, ये टेंस के मुताबिक हो गया, आई केप्ट अ काउ या आई पोजेस्ड अ काउ। और थर्ड एग्जांपल देखें, अ काउ वाज इन माय पोजेशन, ये वाज वर से हो गया। और जो फोर्थ नंबर है, देयर वाज अ काउ इन माय पोजेशन, ये वाज वर से हो गया, ये देयर से हो गया। उम्मीद है कि ये ऑल द टेंसेस एंड यूजेस इन 3 पार्ट्स, इसका जो पार्ट 2 है पास्ट, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।